हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा यूपीएससी में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था जो महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा लिखी गई है उस बुक की पूर्ण जानकारी दूंगा और एनालिसिस कर बताऊंगा कि क्या यह बुक आपकी प्रिपरेशन में पूर्ण साबित होगी या इसके अलावा भी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज इस बुक का रिव्यू हम देखते हैं और देखते हैं जो यह बुक कितना पर्याप्त बुक है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो इससे पहले मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी से पहले इसके 4 सीरीज के और बुक आते हैं जो इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और विश्व का भूगोल, ये 4 नामक पुस्तक का पूर्ण जानकारी हम पिछले 4 वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले जाके उसे देखिए, फिर ये सीरीज का 5वां वीडियो है, ये 5वां बुक देखिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और रिव्यू पर ध्यान देते हैं। तो पहले जाके आप उसे देख लीजिए, इसके बाद यहाँ ये वीडियो देखिए। अगर आप यूपीएससी की या बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसे ही बुक रिव्यू लाता रहता हूं और कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लाता रहता हूं इससे आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद मिलेगी। तो बेल आइकन के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस हम जो अभियान चला रहे हैं उसमें जुड़ जाइए। तो चलिए, इसके जो लेखक हैं वो है महेश कुमार बर्नवाल, जो एसएसपी पांडुचेरी पुलिस में कार्यरत हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे बुक लिख चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके मूल्य के बारे में हम अगर बात करें तो इस बुक का मूल्य एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 380 रुपये है। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदते हैं तो इसकी कीमत मात्र 300 रुपये इस बुक की कीमत है, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो स्नैपडील या फ्लिपकार्ट या अमेजोन, तीनों में से आप खरीद सकते हैं। इसकी मूल्य टोटल लगभग 400 रुपये पड़ जाएगी, क्योंकि डिलीवरी चार्ज से मिलाकर थोड़ा ऑफलाइन कीमत से थोड़ा कीमत ज़्यादा देना पड़ता है। तो चलिए अब इसके कंटेंट में देखते हैं, जो कंटेंट में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आज जो हमारे पास बुक है उसका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एक परिचय, जिसमें इसमें लगभग 8-9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आर्थिक क्रियाएं, दूसरा चैप्टर है अर्थशास्त्र की शाखाएं, तीसरा चैप्टर है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष, चैप्टर नंबर 4 है अर्थव्यवस्था के प्रकार, चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, चैप्टर नंबर 6 है आर्थिक संरचना, चैप्टर नंबर 7 है विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और चैप्टर नंबर 8 है वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां। इसका चलिए चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं। चैप्टर 2 है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, जिसमें 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है आर्थिक विकास, चैप्टर 2 है आर्थिक समृद्धि, चैप्टर 3 है आर्थिक समृद्धि दर, चैप्टर 4 है आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतक और चैप्टर नंबर 5 है मानव विकास। इसके बाद चैप्टर 3 है राष्ट्रीय आय, जिसके अंतर्गत लगभग 10 चैप्टर आते हैं, 10-12 चैप्टर। चैप्टर 1 है राष्ट्रीय आय लेखा, चैप्टर 2 है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, चैप्टर 3 है राष्ट्रीय आय, चैप्टर 4 है राष्ट्रीय आय प्रणाली की विधियां, चैप्टर 5 है राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न संकल्पनाएं, चैप्टर 6 है राष्ट्रीय आय की गणना, चैप्टर 7 है राष्ट्रीय आय की वृद्धि की प्रवृत्तियां, चैप्टर 9 है राष्ट्रीय आय लेखा में आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन, चैप्टर 10 है भारतीय आय की आदत की गणना का महत्व और चैप्टर 11 है भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में समस्याएं, चैप्टर 13 है भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की सीमाएं, चैप्टर 14 है राष्ट्रीय आय की गणना संबंधित सावधानियां और लास्ट चैप्टर नंबर 15 है राष्ट्रीय आय निर्धारण से संबंधित भारत के संगठन। इसके बाद चैप्टर 4 है आर्थिक नियोजन, जिसके अंतर्गत लगभग 7 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 1 है आर्थिक नियोजन, चैप्टर 2 है नियोजन के उद्देश्य, चैप्टर 3 है नियोजन के प्रकार और यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 4 में है भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि, चैप्टर 5 है योजना आयोग, चैप्टर 6 है योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 और लास्ट चैप्टर नंबर 7 है नीति आयोग। चैप्टर नंबर 5वां है गरीबी एवं बेरोजगारी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है गरीबी, दूसरा चैप्टर है गरीबी के प्रकार, तीसरा चैप्टर है गरीबी का दुष्चक्र,
चैप्टर नंबर 4 है भारत में निर्धनता का अनुमान। चैप्टर नंबर 5 है भारत में गरीबी मापने की तेंदुलकर विधि। चैप्टर नंबर 6 है भारत में गरीबी का स्तर। चैप्टर नंबर 7 है निर्धनता के कारण। चैप्टर नंबर 8 है निर्धनता को दूर करने के उपाय। चैप्टर 9 है निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम। चैप्टर नंबर 10 है रोजगार एवं बेरोजगारी। चैप्टर नंबर 11 है बेरोजगारी। चैप्टर नंबर 12 है ग्रामीण बेरोजगारी। चैप्टर नंबर 13 है बेरोजगारी के प्रकार। चैप्टर नंबर 14 है शहरी बेरोजगारी। चैप्टर नंबर 15 है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के सामान्य प्रकार। चैप्टर नंबर 16 है भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण। चैप्टर नंबर 17 है बेरोजगारी के आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम। चैप्टर नंबर 18 है भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव। चैप्टर नंबर 18 है श्रमिक। चैप्टर नंबर 19 है श्रम आपूर्ति, श्रम बल तथा कार्यबल। चैप्टर नंबर 20 है कार्यबल। चैप्टर नंबर 21 है उद्योग एवं कार्यबल का वितरण। चैप्टर नंबर 18 के बाद चैप्टर नंबर 19 है विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यबल का वितरण। और लास्ट चैप्टर है अनौपचारिकीकरण। इसका चैप्टर नंबर 6 है ग्रामीण विकास, जिसके अंतर्गत चैप्टर 1 ग्रामीण विकास की अवधारणा, चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे और चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण साख। इसके बाद चैप्टर नंबर यहाँ से चैप्टर नंबर 4 है ग्रामीण साख के स्रोत। चैप्टर नंबर 5 है कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली। चैप्टर नंबर 8 है ग्राम सहकारिताओं की भूमिका। चैप्टर नंबर 9 है सहकारिताओं के स्वरूप। चैप्टर नंबर 10 है सहकारिता के लाभ। चैप्टर नंबर 11 है कृषि का विविधीकरण। चैप्टर नंबर 12 है कृषि के विविधीकरण से लाभ। चैप्टर नंबर 13 है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। चैप्टर नंबर 14 है भारत निर्माण कार्यक्रम। चैप्टर नंबर 15 है जलापूर्ति से संबंधित योजना। चैप्टर नंबर 16 है शिक्षा संबंधित योजना। चैप्टर नंबर 18 है स्वास्थ्य से स्वच्छता संबंधित योजना। चैप्टर नंबर 19 है रोजगार सृजन कार्यक्रम। और चैप्टर नंबर 20 है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योजनाएं। इसके बाद है मुद्रा वो मुद्रास्फीति। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है मुद्रा। चैप्टर नंबर 2 है मुद्रा का इतिहास। चैप्टर नंबर 3 है मुद्रा का क्रय शक्ति। चैप्टर नंबर 4 है मुद्रा के प्रकार। चैप्टर नंबर 5 है मुद्रा के कार्य। चैप्टर नंबर 6 है मुद्रा की मांग। चैप्टर नंबर 7 है मुद्रा की आपूर्ति। चैप्टर नंबर 8 है मुद्रास्फीति। चैप्टर नंबर 9 है मुद्रास्फीति के प्रकार। चैप्टर नंबर 10 है मुद्रास्फीति के कारण। चैप्टर नंबर 11 है मुद्रास्फीति की माप आपूर्ति पक्ष। इसका चैप्टर नंबर 14 है थोक मूल्य सूचकांक। चैप्टर नंबर 15 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चैप्टर नंबर 16 है नई IIP श्रृंखला। चैप्टर नंबर 17 है मुद्रास्फीति के प्रभाव। चैप्टर नंबर 18 है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय। चैप्टर नंबर 19 है मुद्रास्फीति एवं आर्थिक विकास। चैप्टर नंबर 20 है आर्थिक विकास पर मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव। चैप्टर नंबर 21 है मुद्रास्फीति का इष्टतम दर। चैप्टर नंबर 22 है मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति। चैप्टर नंबर 23 है मुद्रा विस्फीति के कारण। चैप्टर नंबर 21 है मुद्रास्फीति संकुचन का प्रभाव। चैप्टर नंबर 23 है मुद्रा अपस्फीति। चैप्टर नंबर 24 है मुद्रा का अवमूल्यन। और चैप्टर नंबर 25 है 7वें वेतन आयोग का प्रभाव। चैप्टर नंबर 8 है भारत में बैंकिंग प्रणाली, जिसमें चैप्टर 1 है बैंकिंग। चैप्टर नंबर 2 है संगठित व असंगठित बैंकों में अंतर। चैप्टर नंबर 3 है बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। चैप्टर नंबर 4 है भारत में बैंकिंग विकास। चैप्टर नंबर 5 है भारत में बैंकिंग संरचना। चैप्टर नंबर 6 है भारत रिजर्व बैंक की संरचना। चैप्टर नंबर 7 है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। चैप्टर नंबर 8 है भारतीय रिजर्व बैंक तथा साख नियंत्रण की विधियां। चैप्टर नंबर 9 है भारत में वाणिज्यिक बैंक। चैप्टर नंबर 10 है वाणिज्यिक बैंक के कार्य। चैप्टर नंबर 11 है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चैप्टर नंबर 13 है बैंकों का आपस में विलय। चैप्टर नंबर 14 है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 15 है मौद्रिक एवं साख नीति। चैप्टर नंबर 16 है मौद्रिक नीति के उद्देश्य। चैप्टर नंबर 17 है RBI से ऋण प्राप्ति के लिए शर्तें। चैप्टर नंबर 18 है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। चैप्टर नंबर 19 है रिजर्व बैंक द्वारा गठित प्रमुख समितियां।
यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह है। इसके बाद चैप्टर नंबर 19 है बैंकिंग लोकपाल योजना। चैप्टर नंबर 20 है इंद्रधनुष योजना। 21 चैप्टर नंबर 21 है मुद्रा बैंक योजना एवं मुद्रा बैंक। चैप्टर नंबर 24 है भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक। चैप्टर नंबर 25 है चैप्टर नंबर 24 है भारतीय महिला बैंक। चैप्टर नंबर 25 है भारत में विदेशी बैंक। चैप्टर नंबर 26 है विदेश में भारतीय बैंक। चैप्टर नंबर 27 है बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास। चैप्टर नंबर 27 है एटीएम। चैप्टर नंबर 28 है ई बैंकिंग। चैप्टर नंबर 29 है मोबाइल वॉलेट प्रौद्योगिकी। चैप्टर नंबर 30 है भारत में महत्वपूर्ण मोबाइल वॉलेट कंपनियां। चैप्टर नंबर 31 है भारत में प्रतिभूमि मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। चैप्टर नंबर 32 है गैर निष्पादनकारी संपत्ति अनुपात। चैप्टर नंबर 32 है सार्वजनिक क्षेत्रक संपदा पुनर्निवेशन एजेंसी। चैप्टर नंबर 33 है वित्तीय समावेशन। चैप्टर नंबर 35 है वित्तीय समावेशन के उद्देश्य। चैप्टर नंबर 36 है वित्तीय समावेशन का महत्व। चैप्टर नंबर 37 है वित्तीय समावेशन की प्रमुख चुनौतियां। चैप्टर नंबर 38 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के प्रयास। चैप्टर नंबर 37 है वित्तीय समावेशन से संबंधित समितियां। चैप्टर नंबर 38 है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा हेतु वित्तीय लोकपाल की नियुक्ति। इतने सारे चैप्टर चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब चैप्टर नंबर 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारा भारतीय वित्तीय बाजार, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है वित्तीय बाजार का अर्थ एवं कार्य। चैप्टर नंबर 2 है वित्तीय बाजार के विभिन्न घटक। चैप्टर नंबर 3 है भारतीय वित्तीय बाजार। चैप्टर नंबर 4 है मुद्रा बाजार के उपबाजार। चैप्टर नंबर 5 है पूंजी बाजार के प्रकार। चैप्टर नंबर 6 है शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट की प्रमुख विशेषता। चैप्टर नंबर 9 है शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में जोखिम कम करने के उपाय। चैप्टर नंबर 9 है भारत के प्रमुख शेयर बाजार। चैप्टर नंबर 10 है भारतीय पूंजी बाजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। चैप्टर नंबर 11 है भारत में वस्तु विनिमय। चैप्टर नंबर 13 है विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार। चैप्टर नंबर 13 के बाद 14 है चैप्टर नंबर 14 कृषि क्षेत्र में वायदा कारोबार। चैप्टर नंबर 15 है निरपेक्ष निधि प्रणाली। चैप्टर नंबर 16 है भारत में निरपेक्ष निधि। चैप्टर नंबर 17 है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में पूंजी की उगाही। चैप्टर नंबर 18 है डीमेट खाता। चैप्टर नंबर 19 है क्रेडिट रेटिंग। चैप्टर नंबर 20 है भारत में प्रमुख क्रेडिट एजेंसियां। चैप्टर नंबर 22 है पारस्परिक कोष। चैप्टर नंबर 23 है संरचना के आधार पर म्यूचुअल फंड के प्रकार। चैप्टर नंबर 24 है भारत में म्यूचुअल फंड। चैप्टर नंबर 25 है पारस्परिक कोष नियामक। चैप्टर नंबर 26 है भारतीय प्रतिभूमि व विनिमय बोर्ड। चैप्टर नंबर 27 है सेबी की प्रशासनिक संरचना। चैप्टर नंबर 28 है सेबी के कार्य। चैप्टर नंबर 29 है सेबी दिशा निर्देशन 1999 में संशोधन। चैप्टर नंबर 30 है पूंजी बाजार से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चैप्टर नंबर 31 है बीमा क्षेत्र। चैप्टर नंबर 32 है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। चैप्टर नंबर 33 है भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC। चैप्टर नंबर 34 है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 35 है हेडिना। चैप्टर नंबर 36 है बिटकॉइन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सबसे ज्यादा इसी में से प्री में क्वेश्चन आते हैं। इसका चैप्टर नंबर 10 पर चलते हैं, भारतीय कर प्रणाली इंडियन टैक्स सिस्टम। चलिए इसके बारे में देखते हैं। चैप्टर 10 है भारतीय कर प्रणाली, जिसमें पहला चैप्टर है कर, दूसरा चैप्टर है कर प्रणाली के प्रकार, तीसरा चैप्टर है वस्तु एवं सेवा कर, चौथा चैप्टर है GST के प्रकार, पांचवा चैप्टर है GST परिषद की संरचना एवं कार्य, चैप्टर नंबर 6 है GST की सफरनामा, चैप्टर नंबर 7 है केंद्रीय कर एवं राज्य कर, चैप्टर नंबर 9 है 14वां वित्त आयोग, चैप्टर नंबर 10 है केंद्रीय एवं राज्य सरकारों में गैर कर राजस्व का वितरण, चैप्टर नंबर 13 है कर सुधार संबंधित समितियां, चैप्टर नंबर 13 है प्रत्यक्ष कर संहिता, चैप्टर नंबर 14 है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, चैप्टर नंबर 15 है गार के नए नियम, चैप्टर नंबर 16 है विशिष्ट कर बचाव नियम परिवर्जन रोधी,
चैप्टर नंबर 16 है काला धन। चैप्टर नंबर 17 है काला धन उत्पन्न होने के कारण। चैप्टर नंबर 19 है काला धन से उत्पन्न समस्या। चैप्टर नंबर 20 है भारत में काला धन नियंत्रित करने के लिए सुझाव। और चैप्टर नंबर 21 है केंद्र सरकार द्वारा काले धन के संदर्भ में उठाए गए कदम। इसका चैप्टर नंबर 11 है बजट एवं राजकोषीय नीति, जिसमें चैप्टर 1 है बजट, चैप्टर 2 है सार्वजनिक बजट, चैप्टर 3 है बजट के सैद्धांतिक पक्ष, चैप्टर नंबर 4 है बजट के उद्देश्य, चैप्टर नंबर 5 है बजट निर्माण की प्रक्रिया, चैप्टर नंबर 6 है कटौती प्रस्ताव, चैप्टर नंबर 7 है बजट के आंकड़े, चैप्टर नंबर 8 है भारतीय बजट का दस्तावेजी रूप, चैप्टर नंबर 9 है लेखानुदान, प्रत्यानुदान एवं अपवादानुदान, चैप्टर नंबर 11 है बजट के अवयव, चैप्टर नंबर 12 है राजस्व व्यय, चैप्टर नंबर 13 है पूंजीगत व्यय, चैप्टर नंबर 14 है वित्त विधेयक, चैप्टर नंबर 15 है वित्तीय घाटे के प्रकार, चैप्टर नंबर 16 है बजट से संबंधित संवैधानिक कोष, चैप्टर नंबर 18 है भारत का सार्वजनिक लेखा अनुच्छेद 266 से 2। इसका चैप्टर नंबर 19 है भारतीय आकस्मिक नीति अनुच्छेद 2067, चैप्टर नंबर 19 है बजट के प्रकार, चैप्टर नंबर 20 है बजट के अन्य प्रकार, चैप्टर नंबर 21 है बजटीय दस्तावेज, चैप्टर नंबर 22 है बजट संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, चैप्टर नंबर 23 है आर्थिक समीक्षा 2017-18। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है जनसांख्यिकी एवं जनगणना, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, चैप्टर नंबर 2 है भारत में जननांकीय संक्रमण, चैप्टर नंबर 3 है भारतीय परिभाषाएं, चैप्टर नंबर 4 है भारत की जनगणना 2011, चैप्टर नंबर 5 है जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, चैप्टर नंबर 6 है अनुसूचित जातियां, चैप्टर नंबर 7 है अनुसूचित जनजातियां, चैप्टर नंबर 8 है धार्मिक जनगणना 2011, चैप्टर नंबर 9 है धार्मिक जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, चैप्टर नंबर 11 है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, चैप्टर नंबर 13 है आधार परियोजना, चैप्टर नंबर 14 है भारत की जनसंख्या नीति, चैप्टर नंबर 15 है जनसंख्या नीति 2000, चैप्टर नंबर 20 है भारत की जनसंख्या समस्याएं। ये चैप्टर नंबर 12 तक के हमने सारे चैप्टर के बारे में पूर्ण जानकारी दे चुका हूं। चैप्टर नंबर 13 है सतत विकास, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, इसको थोड़ा हम ब्रीफ कर देते हैं। चैप्टर नंबर 1 है सतत विकास की अवधारणा, चैप्टर नंबर 2 है सतत विकास के तत्व, चैप्टर नंबर 3 है सतत विकास के विभिन्न आयाम, चैप्टर 4 है सतत विकास के उद्देश्य, चैप्टर नंबर 5 है सतत विकास के उद्देश्य के बाद सतत विकास के मानक, चैप्टर नंबर 6 है पर्यावरण एवं आर्थिक समृद्धि, चैप्टर नंबर 7 है सतत विकास आवश्यक दशाएं एवं रणनीति, चैप्टर नंबर 8 है सतत विकास हेतु रणनीति, चैप्टर नंबर 9 है सतत विकास लक्ष्य, चैप्टर नंबर 10 है सतत विकास सूचकांक, चैप्टर नंबर 11 है सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, चैप्टर नंबर 12 है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभीष्ट योगदान, चैप्टर नंबर 13 है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक एवं सतत विकास, चैप्टर नंबर 14 है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत के प्रयास, चैप्टर नंबर 15 है सतत विकास एवं लक्ष्य सूचकांक व डैशबोर्ड रिपोर्ट 2017। तो ये सारे चैप्टर नंबर 13 के हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर थे। इसका चैप्टर नंबर 14 है बाजार, चैप्टर नंबर 1 है बाजार की अवधारणा, चैप्टर नंबर 2 है बाजार के रूप, चैप्टर नंबर 3 है कीमत विभेद तथा वस्तु विभेद में अंतर, चैप्टर नंबर 4 है पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकारी प्रतियोगिता एकाधिकार तथा अल्पाधिकार में अंतर, चैप्टर नंबर 15 है भारत में भूमि सुधार, जिसके अंतर्गत ये सारे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है प्रथम चरण, चैप्टर नंबर 2 है भूदान एवं वो ग्रामदान, चैप्टर नंबर 3 है कृषि का पुनर्संगठन, चैप्टर नंबर 4 है भूमि सुधारों की विफलता के कारण, चैप्टर नंबर 5 है भूमि सुधार तथा हरित क्रांति, चैप्टर नंबर 6 है द्वितीय चरण, चैप्टर नंबर 7 है पट्टा, चैप्टर नंबर 8 है भूमि अधिग्रहण विवाद 2013, चैप्टर नंबर 9 है कृषि संपत्ति एवं जोत क्षेत्र। ये सारे 15 नंबर नामक चैप्टर में थे। चैप्टर नंबर 16 है कृषि, जो बहुत लंबा चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर नंबर 1 है भारत में कृषि का महत्व, चैप्टर नंबर 2 है भारतीय कृषि और फसलें, चैप्टर नंबर 3 है फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 4 है फसल चक्र, चैप्टर नंबर 5 है भू उपयोग, चैप्टर नंबर 6 है कृषि निविष्ठियां, चैप्टर नंबर 7 है उर्वरक
उत्पादन एवं खपत, चैप्टर नंबर 8 है जैव उर्वरक, चैप्टर नंबर 9 है जैविक कृषि, चैप्टर नंबर 10 है जीएम फसलें, चैप्टर नंबर 11 है आनुवांशिक अभियांत्रिकी स्वीकृत समिति, चैप्टर नंबर 23 है जीएम फसलों का महत्व, चैप्टर नंबर 15 है जीएम फसलों एवं भारत, चैप्टर नंबर 16 है कृषि कीमत तथा कीमत नीति, चैप्टर नंबर 18 न्यूनतम समर्थन मूल्य, चैप्टर नंबर 19 लागत अवधारणाएं, चैप्टर नंबर 20 कृषि साख, चैप्टर नंबर 21 कृषि साख से संबंधित संस्थाएं, चैप्टर नंबर 22 कृषि प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थाएं, चैप्टर नंबर 23 कृषि यांत्रिकी, चैप्टर नंबर 24 कृषि ऋण प्रवाद, चैप्टर नंबर 25 कृषि सहायता समूह, चैप्टर नंबर 26 सहकारी विपणन के संस्थान, चैप्टर नंबर 27 प्रधानमंत्री कृषि योजना, चैप्टर नंबर 28 निरांचल जल संभरण योजना, चैप्टर नंबर 28 कृषि में आयात निर्यात, चैप्टर नंबर 29 एपीडी, चैप्टर नंबर 30 कृषि निर्यात क्षेत्र, चैप्टर नंबर 31 कृषि बीमा, चैप्टर नंबर 32 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चैप्टर नंबर 32 भारतीय कृषि बाजार, चैप्टर नंबर 33 एग्री उड़ान, चैप्टर नंबर 33 भारत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, चैप्टर नंबर 34 राष्ट्रीय बांस मिशन, चैप्टर नंबर 35 खाद्य सुरक्षा, चैप्टर नंबर 36 खाद्य प्रबंधन, चैप्टर नंबर 33 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, चैप्टर नंबर 38 विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि छूट, चैप्टर नंबर 39 कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, चैप्टर नंबर 40 पशुपालन, चैप्टर नंबर 41 मत्स्यिकी, चैप्टर नंबर 42 उद्यान विज्ञान, चैप्टर नंबर 43 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, चैप्टर नंबर 43 एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, चैप्टर नंबर 41 फल उत्पादन, चैप्टर नंबर 42 राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र, चैप्टर नंबर 43 सब्जी उत्पादन, चैप्टर नंबर 44 मसाला उत्पादन, चैप्टर नंबर 43 पुष्पोत्पादन, चैप्टर नंबर 45 कृषि व संबंध क्षेत्रों में क्रांतियां, चैप्टर नंबर 47 पंचवर्षीय योजना एवं भारतीय कृषि, चैप्टर नंबर 46 राष्ट्रीय कृषि आयोग एवं चैप्टर नंबर 48 राष्ट्रीय कृषि नीति 2007। तो चलिए, ये हमारे 2007 तक हमने 16 चैप्टर में यहाँ तक टोटल लगभग 50-52 चैप्टर तक में हमने देख लिया, जो ये चैप्टर नंबर 16 तक थे। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 है उद्योग एवं औद्योगिक विकास, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है उद्योग एवं औद्योगिक संरचना, चैप्टर नंबर 2 है भारतीय औद्योगिक क्षेत्र, चैप्टर नंबर 3 है निजी क्षेत्र, चैप्टर नंबर 4 है संयुक्त क्षेत्र, चैप्टर नंबर 5 है नई औद्योगिक नीति एवं संयुक्त उपक्रम, चैप्टर नंबर 7 है भारत समावेशी नवाचार क्षेत्र, चैप्टर नंबर 8 है औद्योगिक विकास, चैप्टर नंबर 9 है औद्योगिकीकरण, चैप्टर नंबर 10 है औद्योगिक नीति, चैप्टर नंबर 11 है औद्योगिक नीति 1948, चैप्टर नंबर 12 है औद्योगिक नीति 1956, चैप्टर नंबर 13 है औद्योगिक नीति 1977, चैप्टर नंबर 14 है औद्योगिक नीति 1980, चैप्टर नंबर 15 है नई औद्योगिक नीति 1991, चैप्टर नंबर 16 है नई औद्योगिक नीति 1991 का मूल्यांकन, चैप्टर नंबर 17 है नई विनिर्माण नीति 2011, चैप्टर नंबर 18 है नई विनिर्माण नीति की विशेषता, चैप्टर नंबर 19 है प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति। चैप्टर नंबर 20 है कंपनी एक्ट 2013, चैप्टर नंबर 21 है कंपनी संशोधन विधेयक 2015, चैप्टर नंबर 21 है औद्योगिक नवीकरण बौद्धिक संपदा आधिकारिक नियम नीति, चैप्टर नंबर 23 है औद्योगिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, चैप्टर नंबर 24 है उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का अंतर प्रवाह, चैप्टर नंबर 25 है भारत के प्रमुख भारी उद्योग, चैप्टर नंबर 26 है लोहा एवं इस्पात उद्योग, चैप्टर नंबर 27 है भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, चैप्टर नंबर 29 है इस्पात विकास कोष, चैप्टर नंबर 32 है राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, चैप्टर नंबर 37 है ऑटोमोबाइल उद्योग, चैप्टर नंबर 38 है चैप्टर नंबर 34 है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्लान, चैप्टर नंबर 35 है लोकोमोटिव वैगन एवं कोच उद्योग, चैप्टर नंबर 35 है वायुयान उद्योग, चैप्टर नंबर 36 है
पोत निर्माण उद्योग चैप्टर नंबर 38 है। इंजीनियरिंग उद्योग चैप्टर नंबर 39 है। एल्यूमिनियम उद्योग चैप्टर नंबर 40 है। तांबा उद्योग चैप्टर नंबर 41 है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग चैप्टर नंबर 42 है। कृषि आधारित उद्योग चैप्टर नंबर 43 है। चीनी उद्योग चैप्टर नंबर 44 है। वस्त्र उद्योग चैप्टर नंबर 45 है। वस्त्र उद्योग एवं सरकारी प्रयास चैप्टर नंबर 42 है। रेशम वस्त्र उद्योग चैप्टर नंबर 43 है। ऊनी वस्त्र उद्योग चैप्टर नंबर 43 के बाद चैप्टर नंबर 44 है। रसायन उद्योग चैप्टर नंबर 45 है। पेट्रो रसायन उद्योग चैप्टर नंबर 46 है। औषधि उद्योग चैप्टर नंबर 46 है। उर्वरक उद्योग चैप्टर नंबर 47 है। रासायनिक उर्वरक उद्योग चैप्टर नंबर 49 है। तेल एवं गैस उद्योग चैप्टर नंबर 50 है। सीमेंट उद्योग चैप्टर नंबर 51 है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम चैप्टर नंबर 46 है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चैप्टर नंबर 50 है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम चैप्टर नंबर 51 है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो 51 तक हमने देख लिया जो ये चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 52 है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। चैप्टर नंबर 52 है लघु उद्योग विकास संगठन। चैप्टर नंबर 53 है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित बोर्ड। चैप्टर नंबर 54 है हथकरघा व हस्तलिपि। चैप्टर नंबर 55 है औद्योगिक रुगनता। चैप्टर नंबर 56 है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। चैप्टर नंबर 57 है औद्योगिक प्रदेश। चैप्टर नंबर 58 है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण। चैप्टर नंबर 60 है महारत्न योजना। चैप्टर नंबर 61 नवरत्न योजना। चैप्टर नंबर 62 मिनी रत्न योजना। चैप्टर नंबर 63 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का पुनर्निर्माण। चैप्टर नंबर 62 विनिवेश एवं निजीकरण। चैप्टर नंबर 63 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चैप्टर नंबर 66 भारत के प्रमुख मिनी रत्न कंपनियां। चैप्टर नंबर 67 स्टार्टअप इंडिया अभियान। चैप्टर नंबर 69 स्टैंड अप इंडिया योजना। ये सारे चैप्टर 69 चैप्टर तक चैप्टर नंबर 17 के अंतर्गत आते हैं। इसका चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पर। चैप्टर नंबर 18 है सेवा क्षेत्र, जिसमें चैप्टर 1 है सेवा क्षेत्र। चैप्टर 2 है विश्व व्यापार रिपोर्ट 2016। चैप्टर नंबर 3 है भारत में सेवा नियोजन। चैप्टर नंबर 4 है सेवाओं की राज्यवार तुलना। चैप्टर नंबर 5 है सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। चैप्टर नंबर 6 है प्रमुख सेवाओं का प्रदर्शन। चैप्टर नंबर 7 है पर्यटन के विविध आयाम। चैप्टर नंबर 9 है स्थावर संपदा सेवाएं एवं आवासीकरण। चैप्टर नंबर 10 है सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र। चैप्टर नंबर 11 के बाद चैप्टर नंबर 12 है अनुसंधान एवं विकास। चैप्टर नंबर 13 है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012। चैप्टर नंबर 13 है अंतरिक्ष सेवाएं। चैप्टर नंबर 19 है द्विपक्षीय व्यापार समझौता। चैप्टर नंबर 1 है मुक्त व्यापार समझौता। चैप्टर नंबर 2 है क्षेत्रीय समझौता। चैप्टर नंबर 3 है भारतीय आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र। चैप्टर नंबर 4 है व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता GATT। चैप्टर नंबर 5 है विश्व व्यापार बैंक। चैप्टर नंबर 6 है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। चैप्टर नंबर 7 है विश्व व्यापार संगठन के कार्य। चैप्टर नंबर 8 है विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन। चैप्टर नंबर 9 है भारत और दोहरा कराधान DTAC। चैप्टर नंबर 11 है डूइंग बिजनेस 2018। ये चैप्टर नंबर 19 तक के जितने भी चैप्टर थे हमने बता दिए हैं। इसका चैप्टर नंबर 20 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 20 है भुगतान संतुलन एवं विदेशी निवेश। चैप्टर नंबर 1 है विदेशी अर्थव्यवस्था। चैप्टर नंबर 2 है भुगतान संतुलन। चैप्टर नंबर 3 है दृश्य व्यापार वस्तुओं का आयात निर्यात। चैप्टर नंबर 4 है व्यापार संतुलन। चैप्टर नंबर 5 है अदृश्य व्यापार सेवा व्यापार तथा भुगतानों का अंतरण। चैप्टर नंबर 8 है भारत में भुगतान संतुलन की वर्तमान दशा। चैप्टर नंबर 9 है मुद्रा का परिवर्तनीयता। चैप्टर नंबर 10 है रुपये पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। चैप्टर नंबर 11 है विनिमय दर संबंधित व्यवस्था। चैप्टर नंबर 12 है तारपोर समिति पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। चैप्टर नंबर 13 है भुगतान संतुलन का प्रबंधन। चैप्टर नंबर 15 है भारत में विदेशी विनिमय दर प्रणाली और रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता। चैप्टर नंबर 16 है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। चैप्टर नंबर
17 है विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित कानून। चैप्टर नंबर 18 है विदेशी निवेश। चैप्टर नंबर 19 है अरविंद मायायाम समिति। चैप्टर नंबर 20 है क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा। चैप्टर नंबर 21 है विश्व निवेश रिपोर्ट 2017। यहाँ तक हमने चैप्टर नंबर 20 तक देख लिया है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 21 पर। चैप्टर नंबर 21 है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, जिसमें चैप्टर 1 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चैप्टर नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चैप्टर नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। चैप्टर नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चैप्टर नंबर 5 है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। चैप्टर नंबर 6 है निवेश संबंधित विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। चैप्टर नंबर 8 है संयुक्त राष्ट्र विकास व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड। चैप्टर नंबर 10 है भारत की महत्वपूर्ण भूमिका वाले संगठन। चैप्टर नंबर 11 है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। चैप्टर नंबर 11 है ब्रिक्स। चैप्टर नंबर 12 है इब्सा। चैप्टर नंबर 13 है बिम्बस्टेक। चैप्टर नंबर 13 है G15। चैप्टर नंबर 14 है G20। चैप्टर नंबर 15 है एशियन विकास बैंक। चैप्टर नंबर 16 है यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय यूनियन। चैप्टर नंबर 18 है आसियान। चैप्टर नंबर 19 है G7। चैप्टर नंबर 20 है संघाई सहयोग संगठन। चैप्टर नंबर 21 है एपेक। चैप्टर नंबर 22 है ओपेक। चैप्टर नंबर 23 है हिंद महासागर परिधि संघ ओरा। चैप्टर नंबर 23 है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। चैप्टर नंबर 24 है यूरेशियन विकास बैंक। चैप्टर नंबर 25 है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चैप्टर नंबर 27 है 8 मुस्लिम विकासशील राष्ट्रों का समूह। चैप्टर नंबर 27 है अफ्रीकी संघ एवं और अफ्रीकी आर्थिक समुदाय। चैप्टर नंबर 28 है पूर्वी अफ्रीका साझा समुदाय। चैप्टर नंबर 29 है 24 देशों का समूह G24। चैप्टर नंबर 30 है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। चैप्टर नंबर 31 है सामूहिक मुद्रा युग का सूत्रपात यूरो। चैप्टर नंबर 39 है एशियाई क्लियरिंग यूनियन। चैप्टर नंबर 40 है गुआम। चैप्टर नंबर 41 है मर्कोसूर। चैप्टर नंबर 42 है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चैप्टर नंबर 22 में ये 5-6 चैप्टर आते हैं, जिसमें परिशिष्टि है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। चैप्टर नंबर 2 है भारत में प्रमाणीकरण चिन्ह। चैप्टर नंबर 3 है भारत में ऋणी पत्रों का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। चैप्टर नंबर 4 है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। चैप्टर नंबर 5 है महत्वपूर्ण समितियां। चैप्टर नंबर 6 है स्वच्छ सम्मेलन 2017। चैप्टर नंबर 7 है विश्व मानक दिवस। इसके बाद बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक सेट दिया गया है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जो यह बुक आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें देखिए जो जो मेन पॉइंट है उसको अलग अलग भाग में अलग अलग रंग से चिन्हित कर दिया गया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको नोट बनाने में आसानी हो। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए गए ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक चैप्टर में लगभग 20 पन्ना 25 पन्ना कंसेप्ट दिया गया है, जिसको कंसेप्ट को समझ करके इसके बाद सारणी दिए गए हैं, जिससे इसे देखकर आप आराम से इसको फॉलो करके पढ़ सकते हैं। तो हमने सारे कंटेंट बता दिए। इसके अलावा हमने अब अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अब हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, अभी वीडियो को कट मत कीजिएगा। इससे पहले हमने संक्षिप्त इतिहास, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये चारों बुक का पूर्ण रिव्यू कर चुका हूं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले जाके इस चारों वीडियो को देखें। इसके बाद 5वां सीरीज का वीडियो देखें। इसके बाद हम 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सब सीरीज का वीडियो लाएंगे। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम हर एक बुक का रिव्यू देते हैं। अगर आपको कोई ऐसा बुक चाहिए जिसका रिव्यू आपको नेट पर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर उसको डाल देंगे, ताकि आप आराम से उसको समझ सकें और आप उस बुक को खरीद कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साइड में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देखकर लाभान्वित हो। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी लाभान्वित हो। और इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रखें। हम इसी तरह मिलते रहेंगे नए नए बुक के साथ, नए नए रिव्यू के साथ, और आपको पूर्ण जानकारी देते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय। ऐसे ही इतना तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, और हमारे साथ इसी तरह प्यार बनाए रखें। बाय।